ये है सीमेल, फूल सीमेल का लाल लाल फूल आपके तरफ अगर हो, देखिए ये पास पास में गिरा है। अगर आपके तरफ अवेलेबल है तो उसको उठा के सुखा के छाँव में सुखा देना है और पाउडर करके गाय का घी के साथ भूनना है धीमी आंच में और उसके बाद सेवन करना है। जिनका भी दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, पीड़ा है और समस्या है, उस प्रकार का सबसे कारगर रहता है इसका फूल का पाउडर। और आपकी तरफ ज़्यादा है, अगर मेरा वीडियो किसी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास जा रहा हो तो आप ज़रूर मेरे से संपर्क करना। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो मैं भी ख़रीद लूँगा आपसे। और इस पेड़ में एक ठो बांदा भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, देखिए सारा पत्ता झड़ा हुआ है लेकिन कुछ पत्ते यहाँ पर हैं। ये सीमेल का बांदा है। इसका अगर आपको मिल जाए ग्रहण का कलेक्शन, पुष्या शनि पुष्या रवि का कलेक्शन, तो एक डंठल, एक छोटा सा डंठल का कीमत करीब करीब 10,000 तक जा सकता है। तो आप लोग इसका उपयोग करें, इसी समय यही समय है सीमेल का फूल का। दूसरा चीज़, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, वो है गूंज। लाल और काला काला होता है ना। अब लेकिन ये मोबाइल कितना फोकस कर पाएगा मुझे नहीं पता। तो इसका भी संग्रह करिएगा, इसका भी बहुत अच्छा कीमत नीमच मंडी में मिल जाता है। ये तो हमारे प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, ऊपर में है अभी, नहीं तो नीचे गिरता तो मैं कुछ दिखा देता आपको। हाँ, गिरा हुआ है ये देखिए, ये वाला, ठीक है। इसका भी संग्रह करिए और जो लोग खेती वाले हैं लगा लेना। अभी देखो ये महुआ का कलेक्शन चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे तरफ महुआ का फूल गिर रहे हैं, फूल महूल का। हम लोग पीठा वगैरह बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। और ये हमारा गौशाला गाय माता के लिए पुआल का शॉर्टेज पड़ गया इस बार, तो जिसके लिए उसका कलेक्शन चल रहा है। लोडिंग कर रहे हैं और लोडिंग होने से फिर लेके जाएंगे। संध्या समय का ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य है और ये महूल आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए, हम लोग इधर बोलते हैं डुड़का। स्नान के समय इसका उपयोग होता है। देखिए मैं बीज का भी संग्रह किया हूँ लगाने के लिए। यहाँ भी बहुत उगा हुआ है, बहुत है यहाँ पर। तो चलिए आज का हम लोग बात ये है कि वर्तमान सूर्य भगवान अपना गोचर करेंगे। वर्तमान का कुंभ राशि, उनका बेटा का घर मूल त्रिकोण कुंभ राशि को छोड़ के ग्रहण महीना का समापन होगा। और ग्रहण महीना का समापन होने के बाद एक नया बड़ा परिवर्तन आपके समक्ष में दिखाई देगा। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी का भी समय रहेगा। क्या है, सूर्य जैसे ही भागेंगे शनि के पास, सूर्य राहु का एनर्जी भोग करके निकल के जाएंगे शनि के पास, शनि के घर में। शनि अभी मीन में बैठे हुए हैं। तो मंगल, राहु और बुध, 3 ग्रह एक साथ कुंभ में रहेंगे। इसका परिणाम और ज़्यादा भयावह होने के लिए जाएगा। अगर आपको दूर तक दिखाई दे रहा है तो चारों तरफ आप इधर देखोगे आग ही आग। करने का कोशिश करूँगा। ये जो यहाँ कुछ परेली बच गए हैं, लेकिन आगे आगे अगर पूरा देखोगे तो चारों तरफ आग लग चुका है, पूरा फायर हो चुका है। और यहाँ आसपास में भी कुछ फायर हुआ था, अभी तो ये दिए हैं। मतलब चारों तरफ काला ही काला। और यही परिणाम आगे चल के बुध होने के कारण राहु मंगल का युति को
बुध और ज़्यादा बूस्टिंग करेगा और अभी तक जो नहीं जला है उससे ज़्यादा जलने का न्यूज फायर का। और उसके लिए मैं फिर से आगाह कर देना चाहूँगा, दैट इज़ जिसका घर में गैस टंकी है और जो लोग गैस फरने बड़े बड़े गैस लाइन पे काम कर रहे हैं और उसका परिणाम आप अभी देखे होंगे, गैस आना बंद, या इजराइल और अमेरिका, सऊदी, हर जगह में आग ही आग है। अंगारखियों का इफ़ेक्ट इस समय आपको अनुभव होता रहेगा। ये अभी कुछ नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा आगे चल के। तो जिसके लिए ये तो इंटरनेशनल लेवल का इम्पैक्ट था, अभी जो होगा वो इंडिया के ऊपर भी, यहाँ भी उस प्रकार का इम्पैक्ट धीरे धीरे आता हुआ आपको दिखाई देगा। और बाकी राशिगत लेवल पे तो रहेगा, जिसमें अगर आप देखोगे इस समय तो कुंभ राशि वाले, मिथुन वाले, इनका इम्पैक्ट इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही है। हालांकि गुरु मार्गी हो जाने के बाद थोड़ा सा मैटर स्लो डाउन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना भी स्लो डाउन नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य और शनि को कंबस्ट कर देंगे और कंबस्ट होने के बाद परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसका कि व्याख्यान करना मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय में सावधान रहना। और सावधान किस बात का? इकोनॉमिकल लेवल। और दूसरा, जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ और सोने के चक्कर में, खरीदने के चक्कर में पड़े हैं, उनके लिए सावधानी। और शनि और सूर्य एक साथ, तो शनि क्या होगा, एट ए टाइम कंबस्ट होंगे और उनका कुंडली अभी मैं बता देना चाहता हूँ, जिसके कुंडली में शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, उनके लिए एक परेशानी का समय रहेगा, जिसमें किडनी इम्पैक्ट, हार्ट इम्पैक्ट, ब्रीदिंग डिसऑर्डर और कई प्रकार के मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उनको थोड़ा सा सावधानी चलना चाहिए। क्या बोला? जिसकी कुंडली में अगर मंगल राहु का युति हो, शनि सूर्य का युति हो, ऐसे कंडीशन। लेकिन ये जो गोचर है, इससे बाद क्या होगा, अभी हो चुका है, अभी हो चुका है। आगे शनि, पीछे राहु, बीच में सूर्य। शुक्र हालांकि क्रॉस करके अतिचारी मूवमेंट में जा रहा है, आसपास पहुंच चुका है। राहु और शनि के बीच में सूर्य फंसेगा और इसका परिणाम बवंडर होने वाला है सरकार के ऊपर। ये ना बड़ा जोर से बदनामी योग बनाता है, झूठा आरोप और बदनामी योग। यानी अब उनको सावधान रहना है जिनका कुंडली में सूर्य राहु, शनि राहु का युति हो। बिन फालतू का झूठा आरोप, मान सम्मान का हानि का संभावना, सर भारीपन। और मकर और कुंभ, ये दोनों को बता दूं, होंठ का सूखना, जीभ और मुंह के अंदर छाला जैसे पड़ना, टेस्टलेस अनुभव करना, ये कंडीशन बिल्डअप हो सकता है। और किसी किसी का ENT आई नोज थ्रोट हेविली इफेक्ट हो सकता है। एलर्टनेस, जिसके घर में वर्तमान क्या बोलते हैं, मकड़ा जाल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय उनका सफाई बढ़िया से कर लेना, वरना परेशानी होगा। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में टोपी वालों से बचने के लिए सुअर पालन यहाँ पर हुआ है। बहुत टोपी वाले आते हैं ना, बांग्लादेशी टोपी वाले, तो
गांव-गांव में सूअर पाल के रखे हैं। अच्छा, चलिए, तो ये कंडीशन रहेगा। देखिए, बरसाती नाला है, बरसात के समय यहाँ पर पानी चलता है। अभी बरसाती नहीं है तो हम लोग ऐसे ही, जब बहुत ज़ोर से पानी चलता है उस समय आप क्रॉस नहीं कर सकते हो ये नाला को। कितना गड्ढा होके रह गया है, देखिए, पानी टान के मट्टी काट दिया है। मैं खास लेके आ रहा हूँ, जो कभी जलता नहीं है इस बार जला हुआ है, और चारों तरफ फायर ही फायर, और ये सब और ज़्यादा होगा। तो शनि और सूर्य और इधर मंगल राहु दोनों एक साथ गेम होगा, एक साथ गेम बजेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए। उसके बाद अभी क्या होगा, मंगल क्रॉस कर चुका है, यानी कालसर्प दोष, कालसर्प योग एक्टिवेट हो चुका है आकाश में। आप देख रहे होंगे चारों तरफ आग ही आग है। आपके तरफ पराली वगैरह जलाते होंगे, लेकिन ये पराली नहीं है, ये महुआ गज के नीचे नीचे अभी गाय बकरी के लिए भी खाने का लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो घास वगैरह है और जंगल का बहुत सारा पेड़ जल गए। ये काला काला जो दिखाई दे रहा है सब आग लगा हुआ है। सो ये देखिए, बकरी पालन चल रहा है यहाँ। बकरी चरवाहा लोग बकरी चरा रहे हैं गांव में। तो चलिए, हम लोग अपना विषय पे आते हैं। सो द फर्स्ट इम्पैक्ट इस समय जो कि आपको ध्यान देने वाले विषय रहेगा, वो फायर से और बीमारी का मात्रा बढ़ना, बिना कारण का बीमारी का मात्रा बढ़ना। और ये बीमारी बढ़ने का जो योग है, एक मीन वालों का, मिथुन का, कन्या का, कन्या से समसप्तक में है, शनि और सूर्य का। उसके बाद मंगल क्रॉस करके राहु को आने के बाद जो ये 30 डेज़ का पीरियड रहेगा, ये बड़ा पिकुलियर रहेगा। सूर्य शनि को कंप्लीट कॉम्बस्ट करेंगे, जिसके कारण मकर लग्न राशि, कुंभ लग्न राशि, इनको थकावट, लेजीनेस, दुर्बलता, कार्यों में परेशानी, ये थोड़ा थोड़ा किसी किसी को अनुभव होता हुआ दिखाई देगा। तो उस क्षेत्र में भी आप लोगों को अभी से, जिनको संभव है, उड़द का दाल थोड़ा सा खाना चाहिए। और उससे बढ़िया है ये जो टाइम पीरियड है, हालांकि गर्मी के टाइम में उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस बार शनि कंबस्ट हो रहे हैं धूप के महीना में, और टॉप धूप में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे उसको रिकवरी करने के लिए आपको खिचड़ी का मात्रा गाय का घी के साथ, अगर संभव हो तो एनिमा वगैरह लेके पेट सफाई करके करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो इस समय जिनका भी शनि का महादशा है, वो धूप सहन नहीं कर पाएंगे, शरीर हाथ मतलब जलन या चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा धूप में निकला तो ऐसा लगने लगेगा। तो ये मंगल, सूर्य और कालसर्प, मंगल राहु अंगारक, सूर्य शनि का युति, आप देखना इस समय जो युद्ध चल रहा है ये और ज़ोर से एक्सपांड करता हुआ दिखाई देगा। और अब तक जो नया नया अस्त्र शस्त्र नहीं निकला था वो सब भी निकलेंगे, और ढेर सारा जीव हत्या और दिखाई देगा। यहाँ पर एक और बड़ा कंडीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु और शनि के चपेट में सूर्य और मंगल भी आएंगे। बुध हालांकि बकरी उकरी होकर उनको पीछे से बूस्टिंग देगा, तो कहीं ना कहीं रेलवे का टकराव, फ्लाइट का इफ़ेक्ट, गिरना से लेके, और जैसे अभी पानी में शनि बैठा है तो एक जहाज़ अमेरिका वाला मार दिया, खुमैनी ताऊ का, ईरान वालों का डुबा दिया, 180 कितना लोग मर गए। और उस समय जो बोला था शुक्र राहु शनि के बीच में क्रॉस कर रहा है, महिलाएं शब्द सेव रहना, ऐसे ही क्या हो गया, वो
लेडीज़ हॉस्टल में ईरान में 180 ऐसा कुछ बच्चियाँ, दुखद बात है ये। अब सूर्य और मंगल के कारण आर्मी वालों का या नेवी या एयरफोर्स वालों का जो कोई लीडर विडर टाइप रहेगा उसके ऊपर और सूर्य राजा प्रेशर भी आएगा और हिट भी होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे संजय जी 75 ट्रू एस्ट्रोलॉजी जियोपॉलिटिकल चैनल में कई बार बोला हूँ ट्रम्पू चाचा का हालत क्या रहेगा, अभी आपका सामने आ जाता होगा। तो जितने सिंह लग्न राशि वाले हैं उनको उस हालत से देख लो। मतलब आप सुने होंगे नाग सांप छछूंदर को पकड़ता है ना तो निगल नहीं सकता और छोड़ नहीं सकता, निगला तो मरेगा, छोड़ा तो अंधा हो जाएगा, या ऐसे उल्टा भी बोलते हैं, निगल गया तो अंधा हो जाएगा, छोड़ दिया तो मर जाएगा, ऐसा कुछ है थेसिस थ्योरी। ठीक है, तो ट्रम्पू चाचा का हालत ये है। ट्रम्पू चाचा भी टारगेट में आ सकता है और कई बड़े नेता भी टारगेट में आ सकते हैं। और जितने सारे बॉस, लीडर, ऑफिस, बड़े बड़े इंडस्ट्री, एनजीओ, फैक्ट्री या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बॉस वगैरह हैं, इस समय बहुत सावधान रहना। बुरी तरह बिना मतलब का ऊपर का बॉस से गाली और नीचे वार्कर से गाली, मतलब समझ रहे हो। सूर्य बीच में, शनि माने वार्कर लोग और सूर्य माने राजा, किंग, लीडर, पीछे राहु मतलब भी जाती है लोग। तो इनके चक्कर में बड़े सारे ट्रबल, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य का ये जो गोचर है, मीन के घर में खर महीना लग जाता है, शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और कोई भी देखो, बहुत सारे अभी मेरे पास आया था प्रतिष्ठा वगैरह, घर प्रतिष्ठा, जलाशय प्रतिष्ठा, कूप प्रतिष्ठा, कृपा करना नहीं करना। सूर्य अभी पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते है, सूर्य शुद्धि नहीं है, गुरु बकरी है। फिर भी इस समय लोगों का खुजली पड़ा है, शादी करा दें, घर प्रतिष्ठा कर दें, घर प्रवेश कर दें। और अगणा तिथि हमारे तरफ बोलते हैं रथ यात्रा को, और भी कुछ अगणा तिथि जिसमें कुंडली देख मतलब पंचांग नहीं देखा जाता है, सीधा किया जाता है। तो बड़े बड़े काम नहीं करना। अक्षय तृतीया एक ठो ऐसा है, तो है मानता हूँ, लेकिन आकाशीय स्थिति बहुत वनरेबल है, तो नहीं करना चाहिए, मैं मना करूँगा। नया कोई गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सब भी थोड़ा सा इस समय रुक जाने से ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आकाश को और क्लियर हो जाने दीजिए, और आने वाला समय में और ज़्यादा वनरेबल होगा, क्योंकि कालसर्प एक्टिवेट हो जाएगा। मीन सिंह का कालसर्प बहुत खतरा होता है, अच्छे अच्छे लोग पागल होते हैं। अभी सोचो, आपका समधी या आपका बहू या आपका लभरी, आपका लभरा कल तक जो अच्छा व्यवहार कर रहा था, कर रही थी, आज के डेट में आप देखोगे कि वो मतलब गलत व्यवहार करने वाला, मिसबिहेव करने वाला, झूठा आरोप करने वाला, या आपको कोई चीज़ में फंसा देने वाला, या कोर्ट कचहरी माली मकदमा कर देने वाला। बकरी लोग आ गए, गाय लोग ऑलरेडी उस रास्ता में चले गए, चर रहे थे, सब वापस आ रहे हैं। जंगल जाते हैं चरने के लिए तो वापस आ जाते हैं। कंडीशन यहाँ पर बन सकता है, तो इसलिए इतना जल्दी किसी को लाइट लेवल पे भरोसा नहीं करना और थोड़ा सा सुरक्षित रहना। और दूसरा ये है कि मैं कहूँगा कि आप मिसबिहेव करें या गलत बयानबाजी करें तो आपके तरफ से कोशिश करना कि आप चुप रहो। उसके साथ ज़्यादा बकरबाजी करोगे तो परेशानी खड़ा हो सकता है। और ये पर्सनल लेवल का बात हो गया। अब इसमें सूर्य का मीन राशि में गोचर, शनि के साथ शुक्र का क्रॉसओवर रहेगा, उच्च का शुक्र के साथ। ऐसा एक कुंडली में देख रहा था कल या परसों, जिसका कुंडली में ऐसा योग है। और मैं उसको बोला कि भाई ये तुम्हारा बीमारी, हार्ट का, आँख का प्रॉब्लम, आइज़ प्रॉब्लम का होना, ENT प्रॉब्लम का होना, ऐसे परिस्थिति को हल्का में नहीं लेना चाहिए। चलिए, राशिफल किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी गाड़ी चलाने का टाइम हो गया, गाड़ी लेके जाना होगा, अंधेरा हो रहा है और बुलावा भी आ गया, तो इस विषय को यहाँ रखता हूँ। आगे आपको इसका क्लैरिफाई दूंगा, राशिफल वगैरह और विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।